उसी गांव में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी भी निवास करते हैं। पंडित जी का काम क्या है? कर्मकांडी हैं, पूजा पाठ करना, दूसरों के यहाँ जाकर के हवन इत्यादि करना, पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना, पूजा करना, करवाना, उनका यही कार्य है। इसी से उनकी जीविका चलती है। लेकिन जब विवाह हुआ तो उनकी जो पत्नी आई वो धुंधली है, धुंधली देवी उसका नाम है। वो ठीक नहीं मिली। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जो पत्नी है वो ठीक नहीं है, धुंधली देवी है, कर्कश वाणी बोलती। अब इसमें पंडित जी का क्या दोष है? पत्नी कर्कश बोलती है बात, उसकी भाषा नहीं ठीक है। किसी से भी पंडित जी तो चले जाते कथा बात पूजा पाठ में, वो किसी से भी लड़ जाती, पड़ोसियों से लड़ जाना उसकी आम बात, किसी से भी झगड़ा ले लेना, किसी को भी उल्टा सीधा बोल देना उसके स्वभाव में था। और पंडित जी जब आते तो दूर से ही देखकर स्वागत करती। पंडित जी समझते ठीक है। आज कुछ दिन विवाह के बीत गया, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, संतान कोई नहीं हुई। अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। ज्यादा अच्छे मिल जाए तो निकाल कर ही छोड़ेंगे, ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो निकाल कर साफ करके ही छोड़ेंगे। पड़ोसियों ने ताना मारना प्रारंभ कर दिया, क्यों जी तुम्हारे यहाँ कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, क्या हाल है? किसी वैद्य को दिखाओ, किसी ओझा को, झाड़ फूक वाले को दिखाओ, हमें तो लगता है तुम्हारे यहाँ पितृदोष है। अच्छे खासे पंडित जी को भड़का दिया। पंडित जी ने सोचा हो सकता है हमारे यहाँ कोई कमी हो, इधर उधर पूछना शुरू किया, पर विद्वानों ने बता दिया तुम्हारे यहाँ पितृदोष है। पितृदोष क्या होता है जानते हो? आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, किसी पंडित जी के पास जाओ बता देंगे तुम्हारे यहाँ पितृदोष है, महाराज तुम्हारे यहाँ पितृदोष है। पितृदोष क्या है जानते हो? हम कोई काम करते हैं, हमारे जो पितृ हैं, हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं उसको वो देखते हैं। हम नहीं उनको देख पाते, लेकिन वो हमको देखते हैं। हम जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, कथा सुनने आए हो, हम कथा कहने आए हैं, हमारे पूर्वज इस दृश्य को देख रहे हैं, वो खुश हो रहे होंगे, देखो हमारे यहाँ का हमारा पोता है, हमारा बेटा है, कथा कह रहा है, कथा सुन रहा है, वो खुश हो रहे होंगे। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो पितृ खुश होते हैं। और जाते समय यहाँ से एक जोड़ी चप्पल पहन जाओ, वो भी तो देखेंगे, हैं? वो भी तो देखेंगे। और अगर वो देखेंगे तो खुश होंगे, तो वो नाराज होंगे। कोई गलत कार्य करोगे, आप सोचोगे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे अच्छे बुरे दोनों कार्यों को हमारे पितृ देखते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म फल शुभम, हमें अवश्य भोगना पड़ता है अपने किए हुए कर्मों का फल, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। पितृदोष समझ गए? इसका कोई मतलब नहीं है। हम अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे यहाँ हमारे पितृ सही हैं, हमारे पितृ ठीक हैं, क्योंकि वो हमारे कार्य को देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं। और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो वह कार्य भी हमारे पितृ देखते हैं। और पड़ोसियों ने ताना मारना प्रारंभ कर दिया, पंडित जी तुम्हारे यहाँ गौ माता, उसके भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं हो रहा, तुम्हारे आंगन में तुलसी का पौधा है वो भी हरा भरा नहीं है, सूख जाता है। पंडित जी कहते क्या बताएं, तुलसी को जल देता हूँ, गौ माता है उसको चारा देता हूँ, नहीं कुछ हो रहा, नहीं वो सूख जा रही है, उसके कोई बच्चा बच्चिया नहीं हो रहा, हम क्या करें? हम तो कर्म कर सकते हैं। लेकिन एक दिन वह विद्वान ब्राह्मण इन सब बातों को दिमाग पर ले गया और लगा सोचने, क्या हमारे पड़ोसी लोग सही कह रहे हैं लगता है, क्या करूं? दूसरों को मैं उपाय बताता हूं, मुझे कौन उपाय बताएगा? मन में ऐसी बात आई कि घर छोड़ो चलो वन में भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे, आएंगे हमारे सामने, तो उनसे कहेंगे कि पुत्र मुझे चाहिए, बेटे का वरदान लेकर के आऊंगा। ऐसा सोच करके घर छोड़ दिया आत्मदेव जी ने और गए हैं घर से बाहर वन में।
लेकिन ये जो घर वाले हैं ये वन में नहीं रह पाते, और जो वन वाले हैं वो घर में नहीं रह पाते। जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो अकेले नहीं रह सकते, और जो अकेले रहने वाले लोग हैं वो समाज में नहीं रह सकते, उनका मन ही नहीं लगेगा। आज आत्मदेव जी वन में तो चले गए, लेकिन अब मन वहां पर भजन में नहीं लग रहा, और जब भजन में मन नहीं लग रहा, बार बार जजमान याद आ रहे हैं, बार बार वो धुंधली देवी याद आ रही है, बार बार वो पड़ोसी याद आ रहे हैं, तो भजन में मन नहीं लगता। और घर से ये सोच करके आए हैं कि जा रहे हैं नारायण को प्राप्त करने के लिए, तो आने का भी मन नहीं कर रहा है। अब करतुम अकर्तुम, क्या करूं क्या ना करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ता वाले मोड़ पर आकर के खड़े हो गए। क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और खड़े हो गए, और वहां पर खड़े खड़े रोए चले जा रहे हैं। क्या करूं, घर चला जाऊं तो नारायण नहीं मिलेगा, नारायण की आराधना करूं तो मन नहीं लगता, और मन नहीं लगेगा तो नारायण नहीं मिलेगा। ऐसे में तो दोनों तरफ से चले गए, घर जा नहीं सकते, नारायण मिलेगा नहीं, यहाँ कहाँ आ गए, हम तो फंस गए, और लगा रोने। और जब रोने लगा तब उधर से कोई संत महात्मा जा रहे थे, संत महात्मा जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण है, वेश से ही पहचान लिया। आजकल के ब्राह्मण थोड़ी थे कि जींस का पैंट पहन के बिना चंदन बिना चुरकी के घूम रहे हैं, वेश से पहचान लिया, बढ़िया धोती कुर्ता पहना हुआ है, त्रिपुंड लगाया हुआ है, जनेऊ दिखाई पड़ रहा है, चुटिया मोटी सी बंधी हुई है, दूर से ही पहचान लिया संतों ने कि कोई ब्राह्मण है, विद्वान है, लेकिन किसी बात को लेकर के इसको कष्ट है, दुख है, इसलिए रोए चला जा रहा है। दौड़ करके संत लोग गए कि विप्र देवता काहे को रो रहे हो, कथम रोदसी विप्रः तुम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं माहं स्वस्य दुःखस्य कारणम। सच सच बताओ अपने दुख का कारण। कथम रोदसी विप्रः, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण, काहे को रो रहे हो, तुम काते चिंतावलीयसी, काहे की चिंता है तुमको। ब्राह्मण ने अपना सारा बात बता दिया कि हमारे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है, हमारे पड़ोसी लोग कहते हैं कि तुम्हें पितृदोष हो गया है, तो बताइए कृपा करके हम क्या करें। एक संत ने कहा कि मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ ली है, तुम्हारे एक जन्म क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक बेटा बेटी कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करो, जीवन में जिस चीज का अभाव है उसके जगह पर परमात्मा का भाव लाओ। दुनिया के बेटा बेटी धोखा दे सकते हैं, दुनिया के भाई पटीदार रिश्तेदार धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है उस जगह पर परमात्मा का भाव लाओ, और परमात्मा का भाव लाओगे, परमात्मा को कन्हैया को बेटा मान लोगे, तो कन्हैया धोखा देने वाला नहीं है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव साएव सांद्रात्मा बोधई प्रेमा निगद्यते। कन्हैया को अपना बेटा मान लो। मुंचा ज्ञानम प्रयारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, पंडित जी कर्म की गति विद्यमान है, ऐसे समझाया। और जब